तहसीलदार सिस्टम से नाराज हुए, यही तो सिस्टम है, और आमरण अनशन पर बैठ गए। एफआईआर दर्ज नहीं होने तक जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तहसीलदार सिस्टम से नाराज हुए और धरने पर बैठ गए। अच्छा, खबर तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब सिस्टम नहीं सुनता तो आम आदमी अनशन करता है, तो कौन पहुंचता है वहां? पहले तहसीलदार ही पहुंचता है। लेकिन जब सिस्टम का हिस्सा होने के बाद भी किसी अधिकारी की नहीं सुनी जाती, तो उसे भी आम आदमी की तरह अनशन पर बैठना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से हैरान करने वाली खबर आई है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूं। इन तस्वीरों को देखिए। सरकारी अधिकारी फरियादी बनकर बैठे हैं। सिटी कोतवाली थाने के सामने बैठे व्यक्ति का नाम बंदेराम भगत, जो तहसीलदार के पद पर तैनात है। इनका आरोप है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर के गनमैन ने इनके बेटे से गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। पूरी घटना 20 जनवरी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तहसीलदार बंदेराम भगत का बेटा राहुल भगत भारत माता चौक से होते हुए अपने घर जा रहा था। उसी रूट से कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे की गाड़ी भी जा रही थी। पाइपलाइन का काम चलने की वजह से चौक के पास ट्रैफिक जैम था। इसी बीच कलेक्टर साहब की गाड़ी से उतरकर गनमैन जाम खाली करवाने लगा। भाई, कलेक्टर साहब जा रहे हैं, जाम में थोड़ी रुकेंगे, वीआईपी हैं, बड़े आदमी हैं। इसी बीच दोनों के बीच विवाद हुआ और तहसीलदार का आरोप है कि गनमैन ने गाली देते हुए उनके बेटे राहुल भगत से मारपीट कर दी। घटना के बाद तहसीलदार थाने पहुंचे और शिकायत की, लेकिन आरोप है कि पुलिस मामला दर्ज करने से बचने लगी और कार्रवाई करने की बजाय तहसीलदार को घुमा फिरा कर जवाब दिया गया। अंत में निराश होकर तहसीलदार आमरण अनशन पर बैठ गए और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तब तक उन्होंने ना ही खाना खाया और ना ही पानी पिया। क्या कह रहे हैं तहसीलदार बंदेराम भगत, सुनिए। 20 तारीख करीबन 3 बजे आसपास में मेरा लड़का स्कूटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चौक में कलेक्टर साहब के गनमैन द्वारा मेरे लड़के को कॉलर पकड़ा, खींचा, मारा और उसके बाद में मेरे लड़के को जमीन के नीचे गिराया और जूता से भी रौंदने की कोशिश किया और जातिगत गाली गलौज करते हुए मेरे लड़के को गोली से उड़ा दूंगा करके भी धमकी दिया गया। इसीलिए मैं एफआईआर दर्ज करने के लिए आया था, लेकिन इसकी सुनवाई बुरी अच्छी तरह से नहीं हो रही थी। टाल मटोल केवल किया जा रहा था कि दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, कभी आपने सामने आ नहीं रहे हैं। इसमें एफआईआर दर्ज किया जाए नहीं किया जाए, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं दिया जा रहा था। बस इसीलिए मेरे को बैठना पड़ा। यदि अभी आज एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और एफआईआर की कॉपी मेरे तक जब नहीं पहुंच जाती है, तब तक मैं बैठे रहूंगा। बंदेराम भगत भी गजब बंदे हैं। जब एक सरकारी अधिकारी इस तरह अनशन पर बैठा तो बड़े अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने गनमैन हरीश चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जब एफआईआर की कॉपी तहसीलदार के पास पहुंची तब जाकर तहसीलदार ने अपना अनशन खत्म किया। कलेक्टर साहब के गनमैन आप लाट साहब नहीं हैं। तहसीलदार अगर कहीं इस टाइप के बंदे कुमार जैसा बंदा मिल जाए ना, तो भाई साहब कलेक्टर गाड़ी में बैठ के भले बंदूक से ट्रैफिक हटवाइए, ईमानदारी से और सच्चाई से और ज़्यादा जिम्मेदारी से। कलेक्टर के साथ बैठे हैं तो अब लाट साहब नहीं हो गए हैं, इस बंदे ने बता दिया है। हालांकि इस मामले पर पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर दोनों पक्षों से आवेदन मिला है और आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या कह रही हैं एएसपी निमिषा पांडे, सुनिए। कलेक्टर साहब के ड्यूटी जाने के दौरान वहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, जहाँ पे ये मामला जो हुआ है इसमें दोनों पक्षों से हमें आवेदन मिले हुए हैं और इसमें उचित वैधानिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इस तरह की खबर भी बड़ी रोचक होती है।